चेतावनी, कृपया हेडफोन का इस्तेमाल करें। वीडियो में कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं जिससे आपके कानों से खून निकलना संभव है। यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। आप इसे गंभीरता से ले सकते हैं, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। देश चुनौतियों से नहीं, कुछ चूतियों से परेशान है। आज बात करेंगे ऐसे ही दो नमूनों से जिन्होंने देश की ऐसी तैसी कर रखी है। राम के नाम पर धंधा करेंगे, हिंदुत्व के नाम पर बचने का खेल करेंगे, लेकिन हालात ये हैं कि कोई बचा नहीं पा रहा है। कारण कि ऐसे कृत्य ही किए हैं जिसमें कोई माफ़ी ही नहीं है। अब लगभग हर सनातनी ये समझ चुका है कि भगवान राम का नाम लेके, जय श्री राम का नाम लेकर और हिंदुत्व की बात कर कर अगर कोई आपको ठग रहा है तो सचेत हो जाइए, क्योंकि हमारे ही समाज के बीच में ऐसे कुछ लोग हैं जो इस नामों का उपयोग व्यवसाय के लिए, अपने बढ़त के लिए और आपको ठगने के लिए कर रहे हैं। इसका एक ताज़ा उदाहरण इस देश के अंदर आपको देखने मिल जाएगा। आज इन दो महापुरुषों की मैं जब बात करने जा रहा हूँ, दरअसल वो भारत के अंदर एक ऐसे कलंक हैं जिसकी चर्चा आज हर तरफ है। इससे पहले गाली खाने में एक नेता का सबसे बड़ा नाम था। पूरे विश्व के सबसे ज़्यादा गाली खाने वाले नेताओं में उनका चर्चा होता है। आज भी भारत में जितनी भाषाएं और बोली बोली जाती है उसमें सबसे ज़्यादा गाली खाने वाले वही इंसान हैं, आप समझ सकते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं ये इंसान जो कि ताज़ा दूसरे और तीसरे नंबर के पायदान पर चढ़ता हुआ ऊपर पहुंचा है। उसका नाम है मनोज शुक्ला। जी हाँ, ये वही मनोज शुक्ला हैं जो समय के हिसाब से अपने नाम के आगे कभी मुंतशिर लगा लेते हैं, कभी शुक्ला लगा देते हैं। अगर इनके हिसाब से माहौल है तो ये मुंतशिर लगाकर अपने आप को बताएंगे कि हम कितने बड़े शायर और कवि हैं, कितनी महान लेख और हमने लिखी हैं। लेकिन जैसे ही इनकी गांव फटने लगती है ये तुरंत शुक्ला लगा के ब्राह्मणवाद का खेल खेलने लगते हैं। इनकी इस समय चर्चा चल रही है आदि पुरुष को लेकर, जिसमें इन्होंने प्रभु श्री राम के सबसे परम भक्त हनुमान की ऐसी की तैसी कर दी। एक ऐसे किरदार को इन्होंने ऐसा टट्टी बना दिया जिसको लेकर हिंदू समाज में खासा रोष है। आज हालात ये है कि हिंदुत्व और सनातन की बात करने वाले को आज मुंबई पुलिस से इसी हिंदू और सनातनियों से रक्षा करने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन की मांग करते हुए याचिका दायर की गई है। हालात ये हैं कि आज ये अपने ही हिंदू सनातन को गाली देने लगे हैं। जिस प्रभु श्री राम के नाम पर, हनुमान के नाम पर ये धंधा करके पैसा कमाते थे, आज उन्हीं हनुमान को ये भगवान मानने तक को तैयार नहीं है। कहते हैं भगवान तो थे ही नहीं, वो तो भक्त थे। भगवान तो आपने और हम सबने मिलकर बना दिया। हमारे ही समाज में पल रही ऐसी कुछ गंदगियां हैं जो आपके साथ रहकर आपको काटने का ही काम करती हैं। ये क्या सनातन को बढ़ाएंगे, क्या हिंदुत्व की बात करेंगे जिसका खुद पैर से लेकर सर के बाल तक केवल पैसे कमाने का ही मकसद था। शायद अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसी आदि पुरुष नाम की टट्टी नहीं बनाई होती। कहा जाता है जब प्रमोशन चल रहा था तो कह रहे थे कि जैसे आपने रामायण देखी है, जिस तरह से रामायण आप जानते हैं, ये आदि पुरुष पिक्चर पूरी तरह से वैसी है। लेकिन जब लोग थिएटर गए, पूरी तरह से ताकत लगाए कि इस पिक्चर को सुपर हिट करना है। एक आस्था का विषय है, एक बचपन से पढ़ी जा रही एक महाकाव्य का एक हिस्सा था जिसको जीवंत तरीके से थिएटरों में देखने की उम्मीद से लोग अपने बच्चे लेके गए। लेकिन जब वहां पर देखते हैं तो वहां पर दिखाया जाता है कि हनुमान जी को लातों से मारा जा रहा है। हनुमान जी कह रहे हैं तेरे बाप की, तेरे माँ की। ये वो डायलॉग है जो इस महान इंसान ने अपनी खूबसूरत कलम से लिखा है, ये सोचकर कि सनातनी और हिंदुत्व का चोला तो मैंने ओढ़ा ही है, कोई किसी को क्या ही आपत्ति हो जाएगी। जैसा मैं टट्टी परोस दूंगा लोगों को उसमें से खुशबू ही आएगी। भारत का कोई ही ऐसा इंसान होगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इसने इस इंसान की गालियां देकर स्वागत नहीं किया होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। इकलौता एक ऐसा मनोज शुक्ला या मनोज मुंतशिर हैं जिन्होंने वो काम कर दिया जो आज तक का पूरा भारत का कोई नेता, कोई व्यक्तित्व तो नहीं कर पाया। जी हाँ, इन्होंने क्या कांग्रेसी, क्या भाजपाई, क्या टीएमसी, क्या समाजवादी, सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर वो मौका दिया कि आप आइए और इनकी खुदाई करिए। और देखिए, लोगों ने हाथों हाथ लेकर इस अवसर को शुभ अवसर में बना दिया। मनोज मुंतशिर जिस भी प्लेटफॉर्म पर मिलता है उनकी खुदाई वहां पर कर दी जाती है। वहां पर कोई भी असमानता नहीं देखने मिलती। वहां पर क्या समाजवादी, क्या कांग्रेसी और क्या भाजपाई, सभी एक सुर में एक ढंग से इनको रेलने में लगे रहते हैं। और उसका नतीजा यह है कि मनोज मुंतशिर को आज पुलिस की सुरक्षा लेनी पड़ रही है, वो भी उन्हीं लोगों से जिनके तलवे चाटकर, जिनके लिए लगातार दिन रात बोलकर ये आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आइए आते हैं देश के दूसरे उस चमनचूतिये के बारे में बात करने के लिए जो अपने आप को प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकतवर समझता था।
अपने आप को बवासीर और बिहार के नाम से चर्चित कराने के बाद इस आदमी के कांड की कहानी किसी से छुपी नहीं है। आज हालात यह है कि बिहार में एक बार फिर से इसको लेकर इनके मेंढकों ने टर की आवाज से पूरा ट्विटर को भंग कर दिया है। रह रहकर इनके जो समर्थक हैं इनके पेट में मरोड़ आती है, फिर से ये निकल जाते हैं टट्टी करने। आज टट्टी किया जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ट्विटर पे। जी हाँ, मौका है 23 जून को हो रही सारी विपक्षी पार्टियों की पटना में आयोजित होने वाली बैठक का। नीतीश कुमार ने इस बैठक में देश के तमाम प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं के, उनके अध्यक्षों को, उनके प्रमुख चेहरों को आमंत्रित किया है कि लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए एक जगह बैठकर इसकी चर्चा कर ली जाए और रणनीति बना ली जाए। इसी में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टैलिन को भी आना है। यही मौका था कि मनीष कश्यप के साथ जो समर्थक हैं उनको इस बात का बुरा लग गया कि जिस मनीष कश्यप को इडली सांभर खिला के हमारे यहाँ पर लुंगी डांस कराया जा रहा है तमिलनाडु में, उसी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हमारे पटना में आकर हमारा मेहमान कैसे बन सकता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आज मनीष कश्यप की जो हालात है वो इनके समर्थकों की वजह से ही है, क्योंकि वो अगर इस तरह का ट्रेंड चला रहे हैं तो स्वाभाविक है कि तमिलनाडु पुलिस और तमिलनाडु की सरकार भी इस ट्रेंड को देख रही होगी। अभी भी मनीष कश्यप उनके कस्टडी में है और इस ट्रेंड की वजह से शायद उसको कल नाश्ते में ज्यादा इडली और सांभर मिलेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। क्योंकि आप एक मुख्यमंत्री को गालियां देंगे, देख रहा हूं लगातार सोशल मीडिया पर, खासतौर पर ट्विटर पर स्टैलिन को लेकर अपमानजनक ट्वीट किए जा रहे हैं मनीष कश्यप के समर्थन में। तो एक बात बताइए, अगर आप स्टैलिन नाम के जो मुख्यमंत्री हैं जो कि तमिलनाडु से आते हैं, जहां पर इस समय मनीष कश्यप जैसा एक बवासीर और बिहार कैद में है, उसके मुख्यमंत्री को आप गरिया लीजिएगा, उसके बाद आपको लगता है कि वहां पर मनीष कश्यप को बहुत बढ़िया स्वागत मिलेगा। आप लोग खुद, खासतौर पर उसके समर्थक, उसको रिलवाने और पिलवाने में लगे हैं। हमेशा से यही रहा है। आपने तेजस्वी यादव को लेकर ट्रोल किया और बीजेपी ने इसका फायदा उठाते हुए खेला कर दिया। अब आप सोच रहे हैं कि विनय दुबे ये क्या कह रहा है। दरअसल मैं हमेशा से कहते आ रहा हूं कि मनीष कश्यप की आज जो बर्बादी है, जेल की जो यात्रा है, उसके ऊपर एनएसए है। इस तमाम कृत्यों के पीछे भारतीय जनता पार्टी का बड़ा हाथ है। अब आप बोलेंगे कि क्या सबूत है, तो सबूत आप ताजा देख लीजिए। अभी 27 जून या 28 जून को लगभग एक तारीख पड़ी है बिहार के उसी के चंपारण वाले क्षेत्र में जहां पर मनीष कश्यप रहता है। वहीं एक मझौलिया थाना है, वहां के स्थानिक विधायक जो कि भारतीय जनता पार्टी के थे, उन्होंने मनीष कश्यप के ऊपर एक केस दर्राया था कि उन्होंने उनको बंदूक दिखाकर उनकी गाड़ी रोककर उनके साथ गाली गलौज और धक्का मुक्की की। ये मामला पुराना था। अगर चाहते तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता मनीष कश्यप का जिंदाबाद करते हैं, उनको मैं पूछना चाहता हूं कि आपके जो पार्टी के स्थानिक विधायक हैं, इस समय के वर्तमान विधायक है, क्या वो मनीष कश्यप को इस केस में से बरी नहीं करा सकते थे? वो चाहते थे कि ये रेला जाए, इसी के लिए वो लगातार इस मामले को देखते रहे। और हालात ये है कि आज वहां के स्थानिक कोर्ट ने वारंट जारी किया है कि इसको तमिलनाडु से उठाकर इस केस की सुनवाई के लिए वहां पर बिहार वापस लाया जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस खेल को समझ पा रहे हैं? बवासीर और बिहार लगातार अपने आप को सोशल मीडिया पर बिहार का पुत्र बनाकर बिहारियों की करीबी बढ़ाता रहा है। इससे सबसे ज्यादा दिक्कत किसे हो सकती है? वो किस पार्टी के समर्थन में रहकर ये बातें करता था और माहौल तैयार करता था। दरअसल वो भाजपा का छूटा हुआ, एक छोटा चड्डी पहना हुआ, हाफ चड्डी पहना हुआ एक कार्यकर्ता था। दरअसल वो बिहार के अंदर जेडीयू आरजेडी की गठबंधन की सरकार को पचा ही नहीं पा रहा था। यही कारण था कि उसे मकसद दे दिया गया, एक उद्देश्य दे दिया गया, एक टारगेट दे दिया गया कि भैया तुमको इस सरकार को बदनाम करना है, चाहे किसी भी स्तर पर जाकर। इसी दौरान होली का पर्व आया, तमिलनाडु के अंदर बिहारियों की पिटाई का मामला उठा, तो इसने हाथों हाथ उस आग में घी डालने का काम किया, जिसका खामियाजा था कि आज वो तमिलनाडु की जेल में रासुका जैसी गंभीर धाराओं में अंदर है। लेकिन इसका खेला तेजस्वी ने नहीं किया था, इसका खेला किया था बिहार के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसके लिए दिमाग की जरूरत होती है। जितने भी इतने समर्थक हैं, मैं जानता हूं इनके दिमागों में तो केवल गू और गोबर भरा हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो तमिलनाडु की जेल में बंद एक कैदी को उसी राज्य के मुख्यमंत्री के गरिया के आप उसको और पिलवाने की तैयारी नहीं करते। खैर, ये सब बातें आपके समझ के बाहर है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक युवा नेता तैयार हो रहा था जो कि अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार कह रहा था, दरअसल ये बात बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के बिहार के नेताओं को पसंद नहीं आ रही थी। दरअसल ऐसा है कि अगर इनको भारतीय जनता पार्टी के नेता का टिकट दिया जाए तो ये किसी न किसी सीट से तो लड़ेंगे। दरअसल बिहार इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पैक है, किसकी सीट बदली जाएगी, और ऊपर से मुख्यमंत्री पद का दावेदार। 20-20 साल से पार्टी में कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं उन लोगों को एक असुरक्षा की भावना डेवलप हुई कि कल का आया लौंडा एक यूट्यूबर हमारे
जगह को रिप्लेस करेगा? करोड़ों रुपया खर्चा किया, कितने ही आपराधिक एफआईआर अपने ऊपर झेले, आंदोलन में लाठियां खाई, और एक कल का आया लौंडा मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो जाएगा तो हम यहाँ का झंडा हिलाने के लिए बैठे हैं। यही किरकिरी मनीष कश्यप को खा गई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बोला कि बहुत बेहतरीन मौका है, अगर इसका खेला कर दिया जाए तो बिल फटेगा तेजस्वी यादव पर, लेकिन काम हमारा हो जाएगा। कल को ये जो कचरा है ये बिहार से साफ हो जाएगा, विधानसभा चुनाव के बाद ये छूटेगा तब का तब देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल इस मामले को लेकर हम आंदोलन भी करेंगे, मनीष कश्यप का समर्थन भी करेंगे, लेकिन मनीष कश्यप जेल से ना आए इसकी भी पूरी व्यवस्था रखेंगे, ताकि चुनाव के अंदर मनीष कश्यप के नाम को भुनाकर उसकी जो संवेदनाएं हैं लोगों के अंदर डालकर वोट खींचा जा सके। चट भी अपनी पट भी अपनी, यही तो भारतीय जनता पार्टी करती है। अगर ऐसा नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी खुले तौर पर मनीष कश्यप का समर्थन करती, आज जो मनीष कश्यप का गृह जिला है वहां के जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है कम से कम उसको सजा दिलाने के लिए इस तरह के केस को आगे बढ़ाने की बात तो न करते। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र यह दिखाता है कि आपकी उपयोगिता खत्म, आप उस निरोध की तरह, कॉन्डोम की तरह संडास में बहा दिए जाएंगे, जिस तरह से मनीष कश्यप नाम का कॉन्डोम इस समय तमिलनाडु के संडासों में बहा दिया गया है। दरअसल आप लोग इस राजनीति को नहीं समझ पाते हैं। आप एक भावनात्मक तरीके से किसी से जुड़ते हैं, आप आंदोलन करेंगे, लेकिन उसका असर उसकी सकारात्मक पड़ेगा कि नकारात्मक, इसकी आप चर्चा ही नहीं करते, इसकी चिंतन ही नहीं करते। यही कारण है कि दिन पर दिन आप लोग मनीष कश्यप की जो गले की जो रस्सी है उसको टाइट ही किए जा रहे हैं, चाहे स्टालिन को गाली देके, चाहे ट्विटर पर ट्रेंड चलाकर। कानूनी प्रक्रिया है, कानून के तरीके से ही सॉल्व होगी। और इस सब खेला के बीच में एक और आपको बात बताएं, एक इंसान दिल्ली से बैठ के पूरे बिहार के जितने भी मनीष कश्यप के सपोर्टिंग यूट्यूबर है उनकी एक एक करके तबीयत से रिलाई भी करता है, उसके बाद उनको कानूनी प्रक्रिया में ढकेल के उनकी ऐसी की तैसी लगा देता है। इनको पूरा देश जाता है। इनका नाम है निशांत वर्मा। जी हाँ, ये वही निशांत वर्मा है जिन्होंने आर्थिक अपराध शाखा में फरियाद देकर मनीष कश्यप के महात्मा गांधी वाले वीडियो पर एफआईआर करवाई थी, और एनएसए से लेकर तमाम उनकी जितनी भी गतिविधियां हैं जिसमें मनीष कश्यप को सजा तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसमें एक बड़ा पिल्लर, एक बड़ा स्तंभ की तरफ से निशांत वर्मा काम कर रहे हैं। लेकिन निशांत वर्मा जी का खेला थोड़ा सा अलग है। वो देख रहे थे कि अब मनीष तो अंदर चला गया, अब कैसे थोड़ा सा एंटरटेन हुआ जाए। उन्होंने क्या किया कि एक वीडियो बना के छोड़ देते हैं बिहार में मनीष कश्यप के खिलाफ, ताकि एक माहौल तैयार हो सके। और इस जो आटा फेंका गया है ना कटिया में डालकर, इसमें वहाँ के भोले भाले यूट्यूबर फंस जाते हैं, वो लगते हैं आपको गरियाने। बेटा एक बात बताओ, सूरज पे थूकोगे तो मुँह पे वापस थूक आके गिरेगा कि नहीं गिरेगा? मनीष कश्यप को लेकर निशांत वर्मा ने जितनी भी कार्रवाइयाँ की हैं वो लीगल की हैं। आपको याद नहीं होगा, शायद आपके बच्चे हैं अभी उसके सामने, मैं आपको उनके कुछ कारस्तानी दिखाता हूँ। देश के प्रधानमंत्री कौन है? माननीय श्री नरेंद्र मोदी। निशांत वर्मा जी ने गुजरात के अंदर रहते हुए नरेंद्र मोदी के ऊपर एफआईआर कराने के लिए अदालती केस चलवाया। केस बहुत सालों तक चला, लेकिन सरकार होने की वजह से वो जीत नहीं पाए, लेकिन ऑर्डर ऐसा मिला कि उनकी हार भी नहीं हुई। वहाँ की सरकार ने माना कि हाँ नरेंद्र मोदी ने गलती की है, लेकिन अब समय बीत चुका है जिसकी वजह से हम इन्हें सजा नहीं दे सकते। ये वो निशांत वर्मा है जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री और बाद में प्रधानमंत्री रहने के, उस समय वो प्रधानमंत्री थे देश के, उस समय भी निशांत वर्मा ने उनको लोहे के चने चबवा दिए। जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ लोग भगवान मान के रखते हैं, कुछ लोगों ने अपना पिताजी बना के रखा हुआ है, ऐसे बड़े नेता को भी निशांत वर्मा ने नहीं छोड़ा, उनको भी पानी पिला दिया। तो ये आजकल के बिहार के कुछ यूट्यूबर ये सोचते हैं कि चाटो गाली दे के निशांत वर्मा का खाट का बाल उखाड़ लेंगे। बच्चा वो तुम्हारे साथ खेल रहा है। मैं बहुत मजे से उनकी वीडियोस देखता हूँ और बाद में रिएक्शन देखता हूँ। जैसे आप उनको रिप्लाई देगा वो सीधा सीधा आपको गाली नहीं देगा, वो थोड़ा सा पेपर वर्क करेगा, एक लेटर अपने घर पे बैठ के टाइप करेंगे और भेज देंगे बिहार के पुलिस को। उसके बाद उसमें उनके एफआईआर दर्ज करा ली जाती है। फिर जाइए ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप 5,000 का जमानत लेंगे ना उस एफआईआर में, वो आदमी दिल्ली में बैठ के यही तो करवाना चाहता है आपसे। आप उसके खिलाफ बोलिए, उनको गालियां दीजिए, उनको फ़ोन करके धमकियाइए, वो बैठ के आराम से कटिया डाल के, जैसे मछली नहीं पकड़ते हैं, शांति से एक टेबल पे एक पैग लेके, हाथ में सिगरेट लेके बैठ के वो एक कटिया डालेगा रोज रात को। उसी में बिहार के कुछ ऐसे मतिमंद यूट्यूबर हैं जो थोड़ा सा चाहते हैं कि अगर हम निशांत वर्मा को गरिया देंगे तो टीआरपी आ जाएगी। बेटा वो कटिया डाल के तुम्हारे लिए ही बैठा है आटे की गोली लगा के, और जैसे उसके कटिया में फंसे वो छोड़ता नहीं है। रहम तो किसी के लिए नहीं है भाई साहब। निशांत वर्मा से पूरा देश का जो विपक्ष है ना, यहाँ तक कि बड़े बड़े राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष लीगल कंसल्ट करते हैं।
इनका कद उस लेवल पे है। जब मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ना, तब निशांत वर्मा जी को याद किया जाता है। हम जैसे छोटे सामाजिक कार्यकर्ता भी उनकी हेल्प लेते हैं कानूनी तरीके से, और ये कल को बिना मूछी पे बाल आए कल के लौंडे सोचते हैं कि उनको गरिया के हम छोड़ लेंगे। भैया वो अरेस्ट करवा के इतनी कानूनी कार्रवाइयाँ लाद देगा ना कि तुम्हारा बाप जमीन गहना बेच के तुम्हारी जमानत कराएगा, लेकिन इससे मुक्त नहीं हो पाएगा। और यही काम उनका रहा है कि जितने भी ये गाली गलौज करने वाले लोग हैं, जितने भी इस तरह के नफरती टिंटू हैं, उनको बराबर से वो रात को पैक लगा के आराम से बैठ के ट्रेलते हैं और खोजते हैं कि चलो किसका बजाया जाए। आज आपको क्या लगता है, जो मनीष कश्यप के भाई हैं करण कश्यप, उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई यहाँ तक की याचिका क्यों दायर की गई? दरअसल वो अपने बड़पोलेपन में फंस गया। उसको लगा निशांत वर्मा होंगे कोई किसी कोर्ट के एडवोकेट, क्या ही कर लिया जाएगा। लेकिन वो भूल गए कि निशांत वर्मा ने जो चारा फेंका था उसमें ये तमाम लोग फंस चुके हैं। आज हालात हैं कि बिल बिलाने के अलावा कोई कारण नहीं है। उनके वीडियोस में अगर आप देखोगे, जिनके लिए भी ये कांटा फेंका गया था, बेचारे बिल बिला रहे हैं। आप गरिया के किसी का क्या ही बिगाड़ लोगे? पूरा देश हमारे देश के प्रधानमंत्री को गाली देता है, प्रधानमंत्री का क्या ही बिगड़ जाता है? वैसे आप लोग भी गाली दे के किसी का क्या ही उखाड़ लोगे, लेकिन सामने वाला जब उखाड़ने लगता है उसका असर आप पे पड़ता है। यकीन ना हो तो मनीष कश्यप की तीसरी एफआईआर जो निशांत वर्मा ने कराई है, उसमें 302, 307 जैसी गंभीर धाराएं लगी हैं। हत्या का प्रयास, जो कि खुद मनीष कश्यप ने महात्मा गांधी वाली वीडियो में कबूला है कि उन्होंने 2 मुसलमानों, एक मौलाना को निपटा दिया है। यही सारी चीज़ है, टेक्निकल चीज़ है, जिसमें वो आपका शिकार करते हैं और आप मैं बोल रहा हूँ, तुम जैसे चूतिए उसमें फंस जाते हो। दरअसल ये दिमाग का खेला है, ये आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए दिमाग चाहिए। रही बात आदि पुरुष के मनोज मुंतीशर को लेकर, देश के तमाम लोगों ने गरिया चुके हैं। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि विनय भाई मनोज शुक्ला की बजाइए। यार उस आदमी की तो फाड़ के तालाब कर दी गई है। लोग लगातार जहां मिल रहा है वहां पे उसको पेले पड़े हैं। विनय दुबे अब उसको क्या ही गरिया देगा, और ऐसी कौन सी गाली उसको नहीं मिली है जो विनय दुबे दे देगा? भैया देखो, उसके सभी का सम्मान है, लेकिन जो कृत्य उसने किया है रामायण को लेकर, जो टट्टी हगा है आदि पुरुष में, वो माफ़ी के योग्य नहीं है। पूरे देश से माफ़ी मांगने में क्या ही जाता है? जब अहंकार रावण का नहीं टूटा तो फिर आप क्या ही चीज़ हैं? आपको लगता है कि आपने जो बनाया है सही है तो अडिग रहिए। ये देश की जनता आपको रेल कर रेलगाड़ी ना बना दे तो कहिएगा। जितना भी आपने प्रसिद्धि और एक छवि आपने कमाई थी, एक झटके में पूरे मिट्टी में मिल गई इस एक टट्टी की वजह से। मनोज शुक्ला खुद अपने आप में दिमागदार आदमी हैं, अच्छी कविताएं चोरी करके लिखते हैं, तो कृपया आप इस तरह की चीज़ों को बनाते रहिए। हम चाहते हैं कि ये आपका जो बनाया हुआ ये टट्टी है महकता रहे, और जो लोग आप पर अंधविश्वास करते थे उनकी आंखें खुल जाएं इस बदबू से। ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हाँ, बिहार और तमाम देश के लोगों तक ये वीडियो पहुँचाने की जिम्मेदारी अब आपकी है। अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।